स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओवरहेड वेरिएंसेस। लास्ट टाइम मैंने आपको इस चैप्टर में मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंसेस के बारे में बताया था। मटेरियल वेरिएंस प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले मटेरियल से रिलेटेड जो एफिशिएंसी है उसको पता करने में हमारी हेल्प करते हैं, और जो लेबर वेरिएंस होते हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डायरेक्ट लेबर होती है उसकी एफिशिएंसी को पता करने में हेल्प करते हैं। और इन वेरिएंसेस की हेल्प से हम उनमें आने वाले जो एरर्स हैं, जो लूप होल्स हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं, उनको हम सुधार सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होते हैं। उसी सीक्वेंस में अगला जो वेरिएंस हम पढ़ेंगे वो है फॉर ओवरहेड वेरिएंस। आप सभी जानते हैं कि कॉस्ट जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो 3 पार्ट से मिलकर के कंप्लीट होती है। सबसे पहला होता है उसमें लगने वाला मटेरियल, जिसके वेरिएंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड नंबर पर आता है लेबर, उससे रिलेटेड वेरिएंस भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। और थर्ड नंबर पर रह जाते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सभी जो हैं एक्सपेंसेस जो है इंक्लूड होते हैं, जो किसी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है उसका एक पार्ट होते हैं, और प्रोडक्ट की कॉस्ट में भी इनका भी एक रोल होता है। तो हमारे लिए इनको कंट्रोल करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मटेरियल और लेबर वेरिएंस को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये एक्सपेंसेस जो हैं ये कितने और एफिशिएंटली जो है हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, कितना एफिशिएंटली इनका जो है हम रिसोर्सेज का आउटपुट ले सकते हैं, ये जानने के लिए हम ओवरहेड वेरिएंस निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओवरहेड वेरिएंसेस आर कैलकुलेटेड टू शो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ओवरहेड एंड प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स। देखिए, ओवरहेड वेरिएंस जो है हम इसलिए निकालते हैं कि जो हमने एक्चुअली में ओवरहेड वेरिएंस इंकर्ड किए हैं और जो हमने प्री डिटर्मिनेट किए थे उनके बीच में क्या डिफरेंसेस आए हैं। वेरिएंसेस अंडर ओवरहेड्स आर एनालाइज्ड इन टू हेड्स। नंबर 1 है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस एंड सेकंड है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। देखिए, जो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है और जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हैं, ये ओवरहेड वेरिएंस की हमने 2 कैटेगरी इसलिए बनाई है क्योंकि जो ओवरहेड होते हैं वो बाई नेचर जो है 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है वेरिएबल ओवरहेड। यानी वेरिएबल का मतलब होता है जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज हो जाता है। जितना प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होता है उसी हिसाब से ये कम ज़्यादा हो जाते हैं। और सेकंड इसमें आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। ये प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होने से कम या ज़्यादा नहीं होते, ये उतनी ही क्वांटिटी में होंगे। जितना ये कम प्रोडक्शन करने पे होंगे उतना ही ये हाई प्रोडक्शन करने पे भी होंगे। तो इस तरह से जो है इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एट द एंड ऑफ द फिजिकल पीरियड it is possible to compare the actual overhead cost with the predetermined estimates. The differences between the actual overhead cost and the applied overhead costs are called the overhead variance. अगर हम इसको भी कहना चाहें तो जो एक्चुअल में ओवरहेड कोस्ट हमें पड़ी हैं और जो हमने प्री डिटरमाइंड की थी ओवरहेड कोस्ट, उनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको हम ओवरहेड वेरिएंसेस बोल देते हैं। तो बेसिकली इनकी 2 कैटेगरीज हैं, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। इनको अलग अलग कैटेगरीज में ही हम इनको निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। द वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस आर दोज कोस्ट विच टेंड टू वेरी डायरेक्टली इन प्रोडक्शन विथ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो वेरिएबल ओवरहेड हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ उसके जो वॉल्यूम होता है, जो हम क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करते हैं उसके हिसाब से ये वेरी होते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं। द वेरिएबल overhead rate variance is also known as the spending variance. It is the difference between the actual variable manufacturing overhead and the variable overhead that was expected given the number of hour worked. तो इसमें हम करते क्या है कि एक्चुअली में हमने जितने ओवरहेड वेरिएंस किए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और जो एक्चुअली में किए हैं, और जो हमने इसी के लिए एस्टिमेट किए थे कि इतने टाइम के लिए इतने हमारे वेरिएबल ओवरहेड होने चाहिए प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो उनका हम आपस में कंपैरिजन करके देखते हैं और ये पता करते हैं कि जो हमने एस्टिमेट्स किए थे उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं।
और अगर ये चेंजेस एडवर्स हुए हैं तो उनका हमारे पर कितना इफेक्ट पड़ा है। तो ये सब जो है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस से हम आसानी से निकाल लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस हम फिक्स्ड जो हमारे ओवरहेड होते हैं जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट नहीं होते उनके लिए निकालते हैं। द फिक्स्ड ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ कोस्ट विच आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। देखिए फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो ओवरहेड होते हैं उनकी एक नेचर होती है कि ये डायरेक्टली जो है चेंज नहीं होते प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने या घटाने से, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है नेचर में, ये होने ही होने हैं। The recovery of these overhead is affected by both output during a period and actual overhead during the corresponding period। देखिए जो ये ओवरहेड होते हैं ये अफेक्टेड कब होते हैं? ये अफेक्टेड होते हैं जो आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड आई है और जो एक्चुअली में ओवरहेड आपने जो है कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड में किए हैं उनसे इफेक्टेड होते हैं। सपोज कीजिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड कैसे जो है अफेक्टेड होते हैं, जो आपने पहले से डिसाइड किए थे और जो एक्चुअल में है उनमें क्यों डिफरेंसेस आ जाते हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जैसे कि हम 1 मंथ ले लेते हैं, 1 मंथ में हमने 10,000 यूनिट हमने एस्टिमेट की थी कि हम बनाएंगे, और हमारे जो फिक्स्ड ओवरहेड हैं वो उस आउटपुट लेवल पर हमने जो है स्टैंडर्ड बनाया था कि ये लगभग जो है 1 लाख रुपीज़ जो है होने चाहिए। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ जो है 10,000 के आउटपुट पर फिक्स्ड ओवरहेड हमारे होंगे, हमने ये एस्टिमेट किया था। अब इसका जो है इफेक्ट क्या पड़ा कि जब हमने एक्चुअली में काम किया तो हमारा जो आउटपुट आया है वो 5,000 यूनिट का ही आया, और फिक्स्ड ओवरहेड तो क्योंकि चेंज नहीं होते, वो तो हमने जो लगा रखे हैं वही होने हैं, वो वही हुए 1 लाख ही। तो उसका इफेक्ट ये पड़ गया कि लास्ट टाइम हमने जो फिक्स्ड ओवरहेड लगाए थे वो 1 लाख थे और 10,000 यूनिट पर थे। अगर हम उनको पर यूनिट हम कैलकुलेट करें तो 10 ही रुपये आ रही थी उनकी कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन जब हमने तो जो है एक्चुअली में काम किया तो वहाँ पर 5,000 यूनिट जो है मैन्युफैक्चर हुई उस टाइम पीरियड में, फिक्स्ड ओवरहेड वही रहे। तो वहाँ पर अगर हम 1 लाख रुपीज़ को 5,000 यूनिट से डिवाइड करें तो वहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड जो है पर यूनिट जो है वो 20 रुपीज़ हो गया। तो इस तरह से फिक्स ओवरहेड तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन प्रोडक्शन कम ज़्यादा होने से हमारे फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट हमारे बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो इस तरह से जो है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट पर पड़ता है। तो ये जो इफ़ेक्ट आता है फिक्स्ड ओवरहेड चेंज हो जाते हैं अलग अलग प्रोडक्शन लेवल के लिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पर वेरिएंसेस जो है निकाल के देखने होते हैं कि वो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में क्या चेंजेस हुआ है उस टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। द फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस मे बी कैलकुलेटेड ईदर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट और द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। या तो इनको जो है हम यूनिट आउटपुट के बेसिस पर निकालते हैं या फिर हम स्टैंडर्ड आवर्स के बेसिस पर निकालते हैं। स्टैंडर्ड आवर के बेसिस पर इसलिए निकालते हैं कि हमने सपोज कीजिए कि एक पर्टिकुलर मंथ में जो है स्टैंडर्ड आवर जो है यानी हमने तय किया था कि लगभग 10,000 घंटे काम होगा और 1 लाख रुपए के जो है फिक्स्ड ओवरहेड होने हैं। तो पर आवर अगर हम लगाएं तो 10 रुपये घंटा जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड होने चाहिए। अब यही चीज़ हम एक्चुअल में जब हम करते हैं तो वहाँ पर 5,000 आवर ही काम हुआ और फिक्स्ड ओवरहेड वही 1 लाख ही होने हैं। तो वहाँ पर आवर जो हमें फिक्स्ड ओवरहेड पड़ेगा वो 20 रुपीज़ पड़ेगा। जो मैंने एग्जांपल आपको आउटपुट में दिया है वही सेम जो है पैटर्न ये आवर्स पे भी हो गया। तो आवर्स के हिसाब से भी अगर हमें कम ज़्यादा हमारे आवर्स कम होते हैं, कम काम करते हैं, तो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो पर आवर बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए इन दोनों तरीक़ों से हम फिक्स्ड ओवरहेड को कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस निकालते हैं। या तो हम आउटपुट के बेसिस पर ले लेते हैं या फिर स्टैंडर्ड आवर्स जो हमने डिसाइड किए है बेसिस ऑफ आवर्स, उसके बेसिस पर हम ये स्टैंडर्ड जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हैं इनको कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है सेल्स वेरिएंसेस। ये तो हो गई अब तक की कॉस्ट की बात। कॉस्ट में हम लोगों ने मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंसेस के बारे में जाना है। अब एक जो वेरिएंस हम निकालते हैं वो है सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस निकालने का हमारा पर्पस क्या है कि अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग मार्केट सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग जो है सेल्स फोरकास्ट करते हैं, और उसके बाद उन सेल फोरकास्ट के अकॉर्डिंग जो है जब एक्चुअल में वर्किंग होती है तो उनका एक उनसे जो है मिलान करके देखते हैं कि इनमें क्या चेंजेस आए हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस आते हैं उनको देखने के लिए हम सेल्स वेरिएंस को
कैलकुलेट करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारी सेल्स में कहाँ कहाँ जो हैं वेरियांसेस आए हैं और उनके क्या क्या रूट कॉजेज रहे हैं। ए सेल्स वेरियांस इज द मॉनेटरी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड सेल्स। इट इज़ यूज टू एनालाइज चेंजेस इन द सेल्स levels over time. There are two general reasons why sales variance can occur, which are, तो इसमें जो सेल्स वेरिएंस हम निकालते हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग हमारे जो सेल्स के लेवल हुए हैं उनके चेंजेस को पता करने के लिए निकालते हैं। ये भी एक तरह का जो है मैनेजरियल टूल है जिसके थ्रू मैनेजर जो हैं वो अपनी सेल्स के जो परफॉर्मेंस है, सेल्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो सेल्समैन या सेल्स वर्कर, उनको जज कर सकते हैं, उनको जो है और ज़्यादा जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है द प्राइस पॉइंट एट विच गुड्स और सर्विसेज सेल इन डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड प्राइस पॉइंट। एक तो प्राइस पॉइंट के बेसिस पर हम अलग अलग डिफरेंसेस पता कर सकते हैं, दिस इज नोन एज द सेल प्राइस वेरियांस। और सेकंड है इसमें द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वेरीज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड अमाउंट। और दूसरा हम कर सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से कि नंबर ऑफ यूनिट हमने क्या एक्सपेक्ट की थी और एक्चुअल में वो क्या सोल्ड हुई है। या तो हम प्राइस के बेसिस पर कर लें या फिर हम उसको आउटपुट के बेसिस पर, दोनों ही तरीक़ों से हम सेल्स वेरियांस को कैलकुलेट कर सकते हैं।